स्तुति की रुक्मणी ने। जैसे बाहर निकली 2000 सखिया तो ठीक, लेकिन 10,000 सैनिक दिखे। तुरंत वापस अंदर गई मंदिर में और माँ भगवती से कहा, माता जी मैंने प्रेम से आपकी पूजा अर्चना वंदना की है, मैंने ऐसे निंदित कोई कर्म नहीं किया है, कभी गलत सोचा नहीं है, कोई शब्द ऐसे गलत भाव उत्पन्न हुआ ही नहीं है, ऐसे मैंने कोई भी गलत शब्द नहीं बोए मेरे जीवन में। लेकिन आज मेरी जो विवाह शादी जो हो रही है ये राक्षस वृत्ति से क्यों? सैनिक जहाँ आए और सैनिक तैयार खड़े हैं मेरी रक्षा के लिए, तो ये राक्षस वृत्ति हो गई। राक्षस वृत्ति से मैं शादी क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो राक्षस वृत्ति से मेरी शादी हो रही है? ऐसा नहीं। माता जी की पुनः उसने पूजा की। माँ भगवती ने पुष्पहार थे गले में, ऐसा हार निकला, रुक्मणी गले में आ गया और साक्षात उसी मूर्ति में से आभास हो रहा है, मानो ऐसा मूर्ति में से एक आवाज आ रही है। यूं कहना चाहती है कि रुक्मणी मेरे अंदर तुम कृष्ण का दर्शन करो। तो अम्बी के ऐसा लिखा है भागवत में कि इसी अंबिका के अंदर राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, आप मेरे अंदर ही कृष्ण का दर्शन करो। आप भी निवेदन है, आपको जो इष्ट है आप किसी मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, अपने इष्ट का दर्शन। जैसे हनुमान जी के गए, आपके श्याम बाबा आपके इष्ट है, तो उस हनुमान जी के अंदर श्याम बाबा का दर्शन करना है। भोलेनाथ आपके इष्ट है, भोलेनाथ आपके इष्ट है, आप किसी भी जगह पे जाओ, किसी मंदिर में जाओ, उस भोलेनाथ को उस मूर्ति के अंदर देखना है। ये भक्ति है, अमन भक्ति जिसको हम कहते हैं। ये बात से भक्ति, किसी मूर्ति के अंदर हमारे भगवान ही दिखाई दे, हर जगह हमारा इष्ट के अलावा कोई दिखाई नहीं दे। ये भक्ति होना चाहिए, ये पवित्र भक्ति है। रुक्मणी ने आभास होने लगा, कात्यायनी कहना चाहती है, अंबिका कहना चाहती है कि मेरे अंदर ही तुम कृष्ण का दर्शन करो, बस तैयारी, कृष्ण आने वाले हैं। रुक्मणी बैठ गई मंदिर में और गोविंद का स्मरण कर रही हैं। कात्यायनी का मानो ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से प्रकट हो जाएंगे गोविंद। इतने में ठाकुर जी वहाँ पधार गए। ठाकुर जी ने देखा ना 10,000 सैनिक, 2,000 सखियां, उसके बीच में से लेके आना है। गोविंद ने विचार किया, अगर मैं युद्ध करूंगा और युद्ध करके रहूंगा आनंद नहीं आएगा। गोविंद ने सबसे पहले निर्णय लिया कि मुझे कैसे जाना चाहिए। मुरली जो थी हाथ में साइड में लगा ली, कमर कस बांध लिया, बढ़िया मुकुट था, बाल फैला लिया और व्यवस्थित मुस्कान को व्यवस्थित कर ली। गजराज हाथी की तरफ चल रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे कोई रथ नहीं है, धनुष बाण भी नहीं है, पैदल चल रहे हैं, शस्त्र नहीं है कुछ भी, साधारण 10,000 सैनिक के बीच में जब आए ना, गोविंद है इतना मधुर है, इतना मीठा, इतना सुंदर है कि एक बार गोविंद को अगर देख लिया है तो दूसरी बार आंखें किसी को नहीं देखेगा। ऐसा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी। जैसे मंदिर में गए 10,000 सैनिक, एक सैनिक कह रहा है उस गोविंद को देख के, भैया नयनम मधुरम, इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, देखो ना। दूसरा कह रहा है सैनिक, आप इसकी आंखें देख रहे हो, इसे कान तो देखो, ये कितने सुंदर हैं। एक अरे कान देख रहे हो, बिंबापुर होस्ट तो देखो, होस्ट कितना सुंदर है इसका। यूं कोई नहीं कह रहा इसको मारो, रुक्मणी को ले जाएगा, ये बात तो हो ही नहीं रही है। तो वह ना आगे वाला क्या कह रहा है, ए भैया आगे भी आने दे। इस सैनिक 10,000 क्यों थे? रुक्मणी की रक्षा के लिए थे कि गोविंद आए उसको मार देना है। शिशुपाल का आदेश था, रुक्मणी केस का आदेश था कि आए तो उड़ा देना तुरंत ही। लेकिन उड़ा को नहीं रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके दर्शन कर रहे हैं गोविंद के। और वे उधर वाले के आगे आने दो, आगे आने दो, हम भी देख लें। अरे दूसरे से कह रहे हैं यूं कोई नहीं, इसको पकड़ो, इसको बंदी बनाओ, नहीं देख ले भैया, दर्शन तो कर लें, इसके बाल कितने सुंदर हैं। अरे तो बाल कह रहा है, इसका मस्तक तो देख ये कितना सुंदर है। अरे मस्तक को क्या देखे, तिलक कितना सुंदर लगा रखा है। एक कह रहा कितना अच्छा चलता है गजराज हाथी वाला, वो अपना आप रास्ता देते जा रहे, बोल बाल कृष्ण की जय। एक कह रहा है मुरली इतनी सुंदर है, वेणुर मधुराज की मुरली इतनी बंशी इतनी सुंदर है, फिर बजती होकर फिर क्या होता है। एक कह रहा है बात सही है, हमने भी सुना एक बार इसने मुरली बजाई थी, तो ब्रज में जितनी गोपियां थी ना, सब सेवा कुंज में रात के 12 बजे भाग के चली गई थी इसके साथ में, हमने भी ऐसा सुना है। ऐसी मुरली है इसकी,
ऐसी बजती है। इसकी मुरली का आवाज सुन के मतलब गाय जो है हाथ छोड़ देती है, आंखें बंद कर मुक्त हो जाती है, जीव जंतु सब मुक्त हो जाते हैं इसकी मुरली सुनने के लिए। तो क्यों भैया बजाएगा कि नहीं बजाएगा, ये इस क्या मालूम बजाए नहीं बजाए, लेकिन मुरली इतनी सुंदर है तो बजती बड़ी अच्छी होगा। तो दूसरा कह रहा मैंने कहा ना जैसे भैया कि एक बार इसने बजाई थी रात की 12 बजे, सब अपना घर का काम छोड़ के सब आ गई थी सेवा कुर्जी में। हाँ, ऐसी सुंदर बजती इसकी मुरली। ऐसे भगवान की पूरी लीला का वर्णन होता जा रहा। भगवान गए, रुक्मणी का बड़ी प्रेम से हाथ पकड़ा और वापस लेके आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो फिर वापस रुक्मणी का हाथ पकड़ कर रक्षा करना चाहिए। सबसे नहीं कह रहे हैं भैया तेरे पहले देखा देख ले, ये जा रहा है देख ले। यूं कोई नहीं कह रहा रुक्मणी को लेके जा रहा है इसको बंदी बनाओ, नहीं इसको देख लो। रुक्मणी को देख ही नहीं रहा है, सब गोविंद को देखते जा रहे। सुखदेव जी कह रहे हैं बड़ी प्रेम से गोविंद ने रुक्मणी हाथ पकड़ा, विमान में बिठाया। विमान जब चला, मम माया दुरत्य है, मैंने कल निवेदन किया था कि गोविंद अगर चाहे तो माया नहीं मिलेगी। अगर माया चाहते हो तो गोविंद नहीं मिलेगा। आज हम जितने थे सबने गोविंद को चाहा तो रुक्मणी किसी को दिखाई नहीं दिए। रुक्मणी को रथ में बिठाया, जैसे विमान चला, सुखदेव जी कह रहे उसी समय रुक्मणी गोविंद के साथ में विदागरी हुई। रुक्म केश आया, गोविंद जैसे गए और सब वापस मुकाम पे आ गए। बोले कि रुक्मणी कहाँ है? एक कह रहा है आया था ले तो गया है। सुखदेव जी कह रहे कृष्ण के साथ में रुक्मणी चली गई है। बोले द्वारिका